Hello everybody. In this video, I am going to discuss the topic संगठनात्मक संस्कृति ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यह हमारा लास्ट यूनिट है या लास्ट चैप्टर है, जो भी हमारे सिलेबस का ये लास्ट है। आप अपने सिलेबस में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही हमारा लास्ट टॉपिक है। इस प्रकार हम लोग का आज इस वीडियो के थ्रू सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से स्टडी करिए। जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो जल्दी जल्दी कामना करिए, दुआ करिए भगवान से, अल्लाह जी से भी बोलिए कि ये लॉकडाउन समाप्त हो, महामारी का समापन हो और चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना संगठनात्मक संस्कृति। इन दिस we have to study concept, elements, implication and process of organizational culture। इतना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को संगठनात्मक संस्कृति, इसकी अवधारणा, तत्व, प्रक्रिया और निहितार्थ या उपयोग को पढ़ना है। आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं संगठनात्मक संस्कृति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ organizational culture। In layman terms, cultural involvement of the organization refers to the influence exercised by a number of social factors which are beyond the organization's gate. Such factors include attitude to wealth, family, marriage, education, religion, etc. Organizational culture is still a relatively new, controversial and little understood management concept. However, a lot of research in the area proves that an impeccable relationship exists between organizational culture and people's behavior in the organization. In simple words, organizational culture refers to the basic pattern of shared assumptions, values and beliefs that govern behavior within a particular organization। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ओ रीली, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ assumptions, beliefs, values and norms that are shared by an organization's members। हिंदी में देखते हैं, एक संगठन की कुछ मान्यताएं होती हैं जिसका सभी कर्मचारी अनुसरण करते हैं और अनुसरण करते हुए उनमें विश्वास उत्पन्न होता है और वे अपनी मान्यताओं और विश्वास को आपस में साझा करते हैं। तो व्यक्तियों का आपस में मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों इत्यादि का आदान प्रदान करना, जिससे उनका संगठनात्मक व्यवहार प्रभावित हो, संगठनात्मक संस्कृति कहलाता है। चार्ल्स ओ रीली के शब्दों में संगठनात्मक संस्कृति संगठन के सदस्यों के कल्पित, जिसे आप अजम्पशंस कह रहे थे, कल्पित विश्वासों, मान्यताओं और नियमों का तंत्र है जिसे वो साझा करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति के तत्व। द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स आर एज अंडर, या संगठन संस्कृति के तत्व इस प्रकार हैं,
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें अजम्पशंस, कल्पना या मानी हुई बात, जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना, कुछ अजम्पशन, कुछ मान ली गई बातें होती है, अज्यूम करते हैं जिसको आप कहते हो। देन वैल्यूज, मान। बिलीव्स, तीसरा इसमें बिलीव्स, विश्वास या अवधारणा, जिससे आप विश्वास कह सकते हैं या अवधारणा कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं अजम्पशंस क्या होते हैं। Assumptions are the shared mental models. Assumptions represent the deepest part of organizational culture because they are unconscious and taken for granted. हिंदी में समझिए आप, कल्पनाएं या मानी हुई बात व्यक्तियों द्वारा साझा की गई मानसिक मॉडल्स हैं। कल्पनाएं संगठन संस्कृति के सबसे गहराई से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि कल्पनाएं अनिश्चित या बिना अभिप्राय की होती हैं और इन्हें बिना प्रमाण के ही सही मान ली जाती हैं। दूसरा हम लोग देख रहे थे वैल्यूज, या जिसे हिंदी में आप कहेंगे मान। वैल्यूज रिफर्स टू जनरल बिलीफ्स, ideas, opinions, attitude and so on about what is right, what is wrong or what is good or bad. मान से तात्पर्य सामान्य विश्वासों, धारणाओं, विचारों, सलाह और मनोवृत्ति, जिससे पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नेक्स्ट है बिलीव्स, विश्वास या धारणाएं। बिलीव्स रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। अ बिलीफ इज अ जजमेंट अबाउट समथिंग। विश्वास या धारणाएं व्यक्ति के वास्तविकता के प्रति अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। अवधारणा किसी वस्तु अथवा घटना के प्रति व्यक्ति के निर्णय को कहते हैं। किसी वस्तु या निर्णय या किसी घटना को देख के आदमी क्या परसीव करता और क्या डिसाइड करता है, उसी को कहते हैं आपका बिलीफ या धारणाएं। इसमें नेक्स्ट हम लोग का जो था सिलेबस में इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक शक्ति का निहितार्थ या उपयोग या प्रयोग या महत्व, जो भी आप इसको समझ लीजिए। पहला इसमें है इट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइडेंटिटी। इट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल और इंटरनल आइडेंटिटी। यह संगठन के आंतरिक एवं बाह्य पहचान को परिभाषित करता है। कहने मतलब सिंपल एक शब्द में कि संस्कृति द्वारा संगठन को पहचाना जाता है। आइए देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज an identity and image of any organization because it determines how employees and customers perceive about the organization. संगठनात्मक संस्कृति किसी संगठन या व्यवसाय की पहचान और छवि है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि संगठन के कर्मचारी और ग्राहक संगठन के बारे में क्या अनुभूति या सोच रखते हैं। दूसरा इसमें है इसका इम्प्लीकेशन, कल्चर कैन ट्रांसफॉर्म एम्प्लॉयज इनटू एडवोकेट्स और क्रिटिक्स। संस्कृति कर्मचारियों को समर्थक या आलोचक के रूप में रूपांतरित कर देती है। अ कल्चर दैट celebrates individual and team successes, that gives credit when credit is due, is a culture that offers a sense of accomplishment, and that's one way to
turn employee into advocates. Then again, if organization culture does not do this, may be inviting criticism. हिंदी में समझिए तो आप लोग को समझ में आएगा। संगठन में यदि कर्मचारियों की सफलताओं को मनाया जाता है और उनको उस सफलता का श्रेय दिया जाता है तो वह संगठन के समर्थक हो जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो संगठन के आलोचक बन जाते हैं। तीसरा इसमें कल्चर ट्रांसफॉर्म कंपनी इनटू टीम। संस्कृति संस्था या संगठन को एकजुट कर देती है, एक टीम बना देती है। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ब्रिंग्स टुगेदर द पीपुल एट कंपनी एंड कीप्स देम aligned. When culture is clear, different perspectives can gather behind it with common purpose. एक सफल संगठन संस्कृति संस्था के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक साथ ला देता है और एकजुट करके संगठन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यरत करता है। चौथा इसमें कल्चर इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉयज वेल बीइंग्स। संस्कृति कर्मचारियों के प्रदर्शन एवं कल्याण पर प्रभाव डालता है। Organizational culture has a direct impact on performance and, more importantly, employees' well-beings. A healthy culture addresses both of these areas by finding an appropriate balance based on company's values. संगठन संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारियों के प्रदर्शन और कल्याण पर पड़ता है। एक स्वस्थ संस्कृति कर्मचारियों के प्रदर्शन और कल्याण को उचित तरीके से संतुलित कर सकती है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि प्रोसेस ऑफ कल्चर, संस्कृति की प्रक्रिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके 4 स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप्स है आर्टिकुलेटिंग द वैल्यूज, मूल्यों को स्पष्ट करना। जब कोई नया कर्मचारी संगठन में आता है तो उसको संगठन के मान और धारणाओं इत्यादि के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कर्मचारी को संगठन की संस्कृति के बारे में अवगत कराना ही पहला चरण है, जिसे अवगत कराना ही पहला चरण है। किसका पहला चरण है ये? संस्कृति का। दूसरा इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हेन न्यू एम्प्लॉई enters in organization, he does not know the culture, that is value, beliefs, etc. of any organization. To provide such information about the culture of the organization is the first step of cultural या culture process. दूसरा इसमें आइडेंटिटी द irrational rules, policies and procedures. तर्कहीन नीति, नियम और प्रक्रियाओं की पहचान। जब कर्मचारी संस्कृति से अवगत हो जाता है तब उसे संगठन की सही नीति, नियमों एवं प्रक्रियाओं से अवगत होना पड़ता है और तर्कहीन नीति, नियम और प्रक्रियाओं को छोड़ना पड़ता है। एक सही जानकारी आपको ऑर्गेनाइजेशन में सही पहचान दिला सकती है। दूसरा इसमें है इंग्लिश में आफ्टर द आर्टिकुलेशन ऑफ वैल्यूज द नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द irrational rules, policies and
procedures. After knowing the culture of organization, employee should go with rational rules and policies rather than irrational, because betterment of employee is with rationality. तीसरा इसमें है डेवलपिंग द प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को विकसित करना। इस चरण में संगठन के कार्यों और संचालन के लिए सिद्धांत बनाए जाते हैं। सिद्धांत बार बार नहीं बनते हैं, इसलिए सारे पहलुओं और संस्कृति को ध्यान में रखकर ये सिद्धांत बनाए जाते हैं ताकि संगठन के कार्य सुचारू रूप से चल सकें। In these steps, working principles are made. While these principles are made, each and every aspect should be considered. Fourth and last, applying the principles, सिद्धांतों का प्रयोग। इस आखिरी चरण में निर्मित सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। In the last steps of culture, above made principles are implicable or applied for the work या for achieving the goals. थैंक यू। इस प्रकार हमारा सारा सिलेबस समाप्त होता है। आप लोग देख लीजिए कि मैंने हर एक पॉइंट का आपको वीडियो में थोड़ा बहुत जो प्रयास किया है पढ़ाने का। आप लोग को जो भी समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में सब कुछ उथल फुथल हो गया है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। अब आप लोग अपने पास जो भी साधन है उसका सदुपयोग करिए। मैनेजमेंट भी यही कहता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करिए। जो भी आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उसका सदुपयोग करिए। और जो भी गाइडलाइंस हैं इस कोविड-19 से बचने के लिए उसका अनुसरण करिए। खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। जो भी आपके आगे पीछे वास्तव में ज़रूरतमंद हो उनकी मदद भी करिए। देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ रहिए, घर पे ही रहिए। तो इसलिए हम लोग को अपने देश के साथ खड़े रहना है और सभी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करना है। आप खुद को धोखा देंगे ना कि किसी और को, इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें, अपनी परिवार को सुरक्षित रखें। स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और साफ़ सफाई जो भी आपको बार बार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आपके पास अगर सैनिटाइजर्स अवेलेबल न हो तो आप साबुन और पानी से भी लगभग 20 सेकेंड तक हाथ पूरी तरह अच्छे से धुलिए। किसी चीज़ को टच करिए बाहर से जो भी हैं तो आप उसको अच्छे से अपने हाथों को साफ करिए। अपने हाथ स्वच्छ रखें, मन स्वच्छ रखें और पढ़ाई में मन लगाएं। समय का सदुपयोग करें, अच्छा समय मिला है उसको बर्बाद न करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म हो, चीज़ें सामान्य हो, महामारी समाप्त हो, कम से कम जीवन सुचारू रूप से चले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। जो भी चीज़ें आए परीक्षाएं आप उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। थैंक यू, धन्यवाद।